हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आपसे यूपी बोर्ड के क्लास 11th के अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। तो गाइस, हम आज को आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि आपका यूपी बोर्ड का क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो आपका अब जो सेशन आपका 2020-21 है, सत्र 2020-21 है, उसके लिए बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। काफ़ी यूनिट इसमें ऐसी हैं जो आपकी पहले थी वो आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, और कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नई ऐड कर दी गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अब नई शिक्षा नीति है 2020-21, उसके तहत जो अब हमारी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब आपको क्लास 11 यूपी बोर्ड के लिए जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी होंगी, और अब आपके सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट आपके पास रहेंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारा ये कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जो हमारा इस सत्र का सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस आपका इस साल के लिए कम कर दिया गया है। तो पहले आज हम आपसे उसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में से जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो कौन कौन सा कम किया गया है और उसकी कौन कौन सी यूनिट हैं। तो गाइस, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी स्क्रीन पर यूनिट आपको देख रहे हैं ये यूनिट अब आप इस साल के लिए नहीं पढ़ेंगे, यानी कि ये जो सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम में इस साल नहीं आएगा। तो इसमें आपको जैसे दिया है भाग 1, जैसे आपको पता है कि जो आपका अब अकाउंटेंसी का सिलेबस है या अकाउंटेंसी की जो आपकी ये बुक है उसको 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें भाग 1 है आपका वित्तीय लेखांकन और भाग 2 वित्तीय लेखांकन। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आपके भाग 1 वित्तीय लेखांकन के सिलेबस में जो कम किया गया है वो कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन से उसके टॉपिक हैं। तो इसमें जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें इकाई 3 का एक जो आपका सब्जेक्ट वो है आपका चैप्टर है बैंक समाधान विवरण। तो ये चैप्टर है आपका एक बैंक समाधान विवरण। इसका जो टॉपिक है एक बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता और बैंक समाधान विवरण का निर्माण। तो ये दोनों टॉपिक अब आप इस सत्र के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें इसको भी हटा दिया गया है। इसी के एक यूनिट और है जिसको हम इकाई 4 यूनिट 4 में देख सकते हैं, हिरास प्रावधान और संचय। तो हिरास प्रावधान और संचय के अंदर आपको जो हिरास हिरास और इसके मेल खाते शब्द जो दिए हैं आपको, यानी कि जो हिरास जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हिरास और इससे मेल खाते शब्द, हिरास के जो कारण हैं, हिरास की आवश्यकता, हिरास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व, हिरास की राशि की गणना की पद्धतियाँ, सीधी रेखा एवं क्रमागत हिरास विधि, तुलनात्मक विश्लेषण। जैसा आपको पता, आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें आपके पास 2 मेथड होती हैं। एक होता है आपका सीधी रेखा पद्धति जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, दूसरा होता है इसमें क्रमागत हिरासशेष पद्धति जिसको हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा हिरास के अभिलेखन की पद्धतियाँ, परिसंपत्ति का निपटान या विक्रय, वर्तमान परिसंपत्ति में बढ़ोतरी एवं विस्तार, प्रावधान, संचय और गुप्त संचय। तो ये यूनिट जो हैं आपकी, जो दोनों इकाई 3 और इकाई 4 की जो कुछ टॉपिक थे जो कि आपके इस साल के सिलेबस में नहीं आएंगे, वो हमने आपको बताए, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस साल के लिए, इस सत्र के लिए, या आप जो क्लास 11th का आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें इस सत्र में आप इन टॉपिकों को आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। इसी तरीके से भाग 2 जो वित्तीय लेखांकन है, इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो इकाई 5 है आपकी, इकाई 5 में जैसे आपके अपूर्ण अभिलेखों के खाते, ये इस साल नए चैप्टर ही जुड़ा था हालांकि, तो ये भी आपके इस सिलेबस में नहीं आएंगे। इसमें अपूर्ण अभिलेखों का अर्थ, अपूर्णता के कारण और सीमाएं, लाभ व हानि का निर्धारण, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करना। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके जो कि इस साल जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें इनको भी कम किया गया है। तो ये इस साल के सिलेबस में आपके को नहीं आएंगे। इसके अलावा इकाई 7 में एक टॉपिक है डाटाबेस प्रबंध पद्धति का प्रयोग द्वारा लेखांकन प्रणाली, जिसकी कुछ यूनिट हैं आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, एमएस एक्सेस और उसके घटक, लेखांकन डाटाबेस के लिए सारणी तथा संबंध को बनाना, प्रमाणक के प्रपत्र का प्रयोग, सूचना के लिए प्रक्षा का प्रयोग, लेखांकन प्रतिवेदन को
तैयार करना। तो गाइस ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो सिलेबस है जो कि क्लास 11 के लिए तो है, लेकिन इस सत्र 2020-21 के लिए ये जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें इस यूनिट को भी कम किया गया है। तो इस सत्र के लिए आप इस यूनिट को नहीं पढ़ेंगे, या ये जो यूनिट है वो आपके इस सत्र के जो एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस में ये नहीं आएगा। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं आपसे कि जो आपको इस सत्र में पढ़ना है, या जो आपका जो बचा हुआ 70% सिलेबस है उसमें अब कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखें अपनी स्क्रीन पर, आप जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि अब जो आपका ये 70% है जो कि अब आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका वो एग्ज़ाम होगा और इसी के बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपको बताया कि जो आपका है ये कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग का जो लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको 2 पार्ट में बांटा गया है, वित्तीय लेखांकन भाग 1, वित्तीय लेखांकन भाग 2। तो पहले वित्तीय लेखांकन भाग 1 की इकाई फर्स्ट का जो आपका टॉपिक है जो है लेखांकन एक परिचय, यानी कि इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, या थ्योरेटिकल चैप्टर है आपके ये लेखांकन एक परिचय और लेखांकन के सिद्धांत का आधार। ये दोनों ही आपके थ्योरी के हिसाब से आपको तैयार करने हैं, और ये थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एक तरीके से कहें कि अकाउंटेंसी की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको इन दोनों चैप्टरों से ही सीखने को मिलेगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। हालांकि हमारे जो चैनल में हम आपको जो आगे बताएंगे ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको थ्योरेटिकल भी नॉलेज देंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो जो आपको बना के दें तो उसका आप यूज़ ले सकें। तो गाइस इकाई 2 की अगर बात करें तो इसमें आपको दिया है इसमें लेन देनों का अभिलेखन 1 और लेन देनों का अभिलेखन 2। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीके से जो हमारा टॉपिक है ये नया ऐड हुआ है आपका इस साल क्लास 11 के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसकी भी हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे तो आप इसको अच्छे से देख कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 टॉपिक हो जाते हैं। तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस, तलपट को हम एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे जो हम जनरल उसके बाद लेजर के बाद जो हम तलपट बनाते हैं। तो जो तलपट होता है वो खाता व्यय के खातों की जो सूची होती है उसको बोला जाता है। इसको हम तुलन पत्र या तलपट भी बोल देते हैं। इसका ही इसके साथ में एक दूसरा चैप्टर है आपका अशुद्धियों का शोधन। इसके बाद इकाई 4 का आपका है विनिमय विपत्र, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फिर भाग 2 में वित्तीय लेखांकन में आपको वित्तीय विवरण 1 और वित्तीय विवरण 2, यानी कि एक तरीके से आपको ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में समझने, न्यूमेरिकल आपका इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली। ये दोनों आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, एक तरीके से थ्योरेटिकल टॉपिक हैं आपके ये। तो आपको थ्योरेटिकल टॉपिक के रूप में इनको तैयार करके रखना है। और लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना, साथ में आप देख सकते हैं जो ये भारांश है लिखा हुआ। अब आपका जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा। तो इसमें जो लेखांकन एक परिचय है ये और लेखांकन के सिद्धांत का आधार, इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। लेन देन के अभिलेखन 1, लेन देन का अभिलेखन 2 को मिलाकर इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, इसको में से आपको लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। विनिमय पत्र, इसमें से आपका 20 नंबर का बनता है। तो इस तरीके से जो आपका वित्तीय लेखांकन का भाग 1 है उसमें लगभग आपको 55 यानी कि 55 नंबर का आपको इस साल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस आपको इसमें से मिल जाएगा। और भाग 2 वित्तीय लेखांकन की बात करें तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि वित्तीय विवरण 1 और वित्तीय विवरण 2 को भी देखें तो इसमें 15 नंबर का पोर्शन मिल सकता है आपको। लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली में 15 नंबर का मिल सकता है। और लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना में 15 नंबर का। तो इस तरीके से भाग 2 से आपको 45 मार्क्स का क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ये आपका 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस हो जाता है। तो गाइस अब हम आपको इनको डिटेल में बताते हैं जो आपको ये सारे इनमें टॉपिक है, इनमें आप कौन कौन से टॉपिकों को आपको पढ़ना जरूरी है या कौन कौन से टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे, तो हम उसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अपने यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं वित्तीय लेखांकन में इकाई फर्स्ट की, जो हमारा टॉपिक था लेखांकन एक परिचय। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। इसके आपको एक तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लेखांकन का अर्थ, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन की भूमिका, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द,
लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें आप समझ सकते हैं सामान्यतः मानक लेखांकन सिद्धांत जिसको हम गैप बोलते हैं, आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, लेखांकन प्रणालियां, लेखांकन के आधार और लेखांकन के मानक। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है, टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप इसको थ्योरी के हिसाब से तैयार करें। इसकी हम आपको वीडियो बना के आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आप उसमें इनको समझ सकते हैं। इकाई 2 की अगर बात करें तो लेन देनों का विलेखन फर्स्ट में आप देख सकते हैं व्यावसायिक सौदों व स्रोत प्रलेख, लेखांकन समीकरण, नाम व जमा का प्रयोग, प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तकें, खाता बही, रोज नामचे से खतौनी। लेन देनों का अभिलेखन 2 रोकड़ बही, क्रय रोजनामचा पुस्तक, क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक, यानी कि परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक हम इनको बोल सकते हैं। तो ये आपकी इकाई 2 के टॉपिक हैं, जिसमें आपके पास विक्रय रोजनामचा पुस्तक, विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक, मतलब ये जो होती हैं इनको हम परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रोजनामचा जिसको हम जनरल प्रॉपर बोलते हैं, और खातों का संतुलन। तो ये सारे टॉपिक आपको इकाई 1 और इकाई 2 में आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको इनको अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 3 की, जिसमें आपको पढ़ना होगा तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। इसमें आप पढ़ेंगे तलपट का अर्थ क्या होता है, तलपट बनाने के उद्देश्य क्या हैं, तलपट को तैयार करना क्यों चाहिए, तलपट के मिलान का क्या महत्व है, अशुद्धियों को ज्ञात करने में हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और अशुद्धियों का संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक आप इकाई 3 में पढ़ेंगे। इसी तरीके से इकाई 4 की अगर हम बात करें तो उसमें विनिमय पत्र आ जाता है आपका, जिसमें आप पढ़ेंगे विनिमय पत्र की परिभाषा, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र के लाभ, विपत्र की परिपक्वता, विपत्र को पट्टाकृत भुनाना, विनिमय विपत्र का बेचान, लेखांकन व्यवहार, विनिमय विपत्र का अनादरण, विपत्र का नवीनीकरण, विनिमय विपत्र का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान, परिपक्वता तिथि मतलब मैच्योरिटी डेट जो होती है उसको बोलते हैं, प्राप्य विपत्र भई और देय विपत्र भई, इसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक भी बोल सकते हैं, और निवाब सहायता बिट जो प्रोमोशनरी नोट के रूप में होते हैं, इनको भी हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में समझेंगे। तो गाइज इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट आता है भाग 2, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 या पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। इसमें इकाई 5 में आप पढ़ेंगे वित्तीय विवरण फर्स्ट में ऋणधारी और उनकी सूचना आवश्यकताएं, पूंजी और आगम के मध्य भेद, वित्तीय विवरण, व्यापारिक व लाभहानि खाता, प्रचलन लाभ, तुलन पत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इसका क्वेश्चन एक अच्छा आपके सामने न्यूमेरिकल बनकर आता है व्यापारिक एवं लाभहानि खाते से। इसके साथ ही बात करते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि के टॉपिक आपको इसमें मिल सकते हैं। वित्तीय विवरण 2 की अगर बात करें तो समायोजन की आवश्यकता, अंतिम स्टॉक, बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित व्यय, अग्रिम प्राप्त व्यय, ह्रास, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, प्रबंधक कमीशन, पूंजी पर ब्याज, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुत करने की विधियाँ। तो एक तरीके से ये सारी क्या होती है आपकी समायोजनाएँ होती हैं, जिनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। इनका मतलब होता है कि जब आपने कोई एंट्री बनाई और कोई एंट्री आपको उस समय पर बनाने से रह जाती हैं तो उनको हम एडजस्टमेंट या समायोजन एंट्री कहते हैं। इनकी भी हम आपको आगे वीडियो बनाकर डिटेल में नॉलेज देंगे। नेक्स्ट है आपका लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। तो कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व, कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं, कंप्यूटर के अंग, कंप्यूटरकृत लेखांकन का उद्भव, कंप्यूटरकृत लेखा प्रणाली की विशेषता, प्रबंधन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली की परिकल्पना, मानवीय व कंप्यूटरकृत लेखांकन के मध्य तुलना, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली से लाभ, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं, लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोत, लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोतों, मुख्य दस्तावेज से पहले सामान्य विचार। तो ये सारी जो हैं हमने जो आपको बताया इनके नाम, ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में आपको इस साल से ऐड किए गए हैं। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी आपका टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में आता है। और लास्ट इकाई जो आती है आपकी इसकी वो आती है लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना, जिसमें आप पढ़ेंगे डाटा प्रक्रम चक्र, लेखांकन के लिए डाटाबेस का प्रारूप तैयार करना, सत्य संबंध मॉडल, डाटाबेस तकनीक, लेखांकन डाटाबेस का उदाहरण, संबंध परक डाटा मॉडल की अवधारणा, संबंध परक डाटाबेस और विवरणिका, प्रचालन व निषेध का उल्लंघन, संबंध डाटाबेस विवरणिका का प्रारूप, उदाहरण वास्तविकता के लिए डाटाबेस की संरचना का उदाहरण और डाटाबेस की क्रिया
संक्रिया। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके इकाई 7 के रूप में आपके सामने आएंगे। तो गाइस इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो यूपी बोर्ड का क्लास 11th है उसका जो अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट है उसकी कौन कौन सी यूनिट हैं जो आपको इस साल में पढ़नी है, और कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो 30% सिलेबस में आपके सिलेबस से 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसके कंसर्न में जो आपके सिलेबस से यूनिट को हटाया गया है हमने वो आपको बताया। 70% सिलेबस जो आपका रहेगा वो आपको बताया, उसमें कौन कौन सी यूनिट रहेंगी वो आपको बताई, और उन यूनिट के अंदर जो आपके कंटेंट्स होते हैं, जो आपके इसमें टोटल आपके जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करें, ताकि हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए वीडियो बनाएं तो उसकी आपको डिटेल पूरी मिल जाए और आपके लिए ये बहुत लाभप्रद सिद्ध हो। धन्यवाद।